गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। कल हम लोगों ने बात की थी प्यारे बच्चों, रीजनिंग में एक टॉपिक है श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? सीरीज़। तो सीरीज़ में दो प्रकार की सीरीज़ पाई जाती हैं। एक तो होती है अल्फ़ाबेट्स पे आधारित, अर्थात जो अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD, उन पे आधारित जो सवाल होते हैं उनको हम लोगों ने कल देखा। आज हम लोग देखेंगे नंबर्स यानी कि संख्याओं पे आधारित श्रृंखला के बारे में। संख्याओं पे आधारित श्रृंखला कैसी होती है प्यारे बच्चों? इसमें क्या होगा कि 5 या 6 संख्याएं दी होंगी आपको, कभी कभी 4 भी हो सकती हैं। उन संख्याओं में से एक संख्या ऐसी होगी जो गायब होती है या मिसिंग होती है, उसको हमें ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। अब ये जो संख्याओं की श्रृंखला होती है प्यारे बच्चों, ये अलग अलग नियमों पे आधारित होगी। हमें क्या करना है? उन नियमों की तलाश करनी है, और जब हम उन नियमों की तलाश कर लेंगे तो हमको अपना उत्तर प्राप्त करने में आसानी होती है। तो मुझे लगता है कि बातचीत का सिलसिला यहीं पे रोका जाए और आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सवालों की दुनिया में चलें। ठीक है, देखिए पहला सवाल आपका ये है, संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला संख्याओं से संबद्ध होती है। इसके अंतर्गत 4 या 5 या 6 या 7 संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई होती है, जिसमें सभी संख्याएं क्या होंगी? बाएं से दाएं या दाएं से बाएं एक निश्चित क्रम में होती हैं। तो इनमें से एक मिसिंग होगी, जिसको हमको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, संख्या श्रृंखला निम्न प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी प्यारे बच्चों? सबसे पहले दिया हुआ टाइप 1 में नियत जोड़ श्रृंखला। नियत जोड़ श्रृंखला का मतलब होता है कि किसी निश्चित संख्या में किसी दूसरी निश्चित संख्या को बार बार जोड़ा जाए। जोड़ने से जो हमको आगे मिलता चला जाएगा वो हमारी सीरीज होती है। सवाल इसमें दिया हुआ है कि 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। तो 2, 5, 8, 11 और इसके बाद 14 और इसके बाद है 17, इसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए 2 में अगर 3 जोड़ दें प्यारे बच्चों तो 5 आता है, 5 में 3 जोड़ दें तो 8 आता है, 8 में 3 जोड़ दें 11 आएगा, 11 में 3 जोड़ दें 14 आएगा, 14 में 3 जोड़ दें तो 17 आएगा, और 17 में 3 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? 20। आपके विकल्पों में 20 कहीं पे है? हाँ है। कहाँ पे है? विकल्प नंबर C पे है, तो C पे टिक मार दिया जाए। आपका उत्तर हो गया C। और इसके बाद देखा जाए आगे क्या है प्यारे बच्चों, बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि इसमें भी एक निश्चित संख्या दी होगी, उसमें जिसको आप जोड़ेंगे वो संख्या निश्चित नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? वो बढ़ते हुए क्रम में होगी, अर्थात आगे बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने दिया हुआ है प्यारे बच्चों, 3, 5, 8, 12, 17 और 23। तो 3 में आपने क्या किया है प्यारे बच्चों? 3 में आपने 2 जोड़ दिया तो 5 आया, 5 में आपने 3 जोड़ दिया तो 8 आया, 8 में 4 जोड़ दिया तो 12 आ गया, 12 में 5 जोड़ा तो 17 आ गया, 17 में 6 जोड़ दिया तो ये 23 आ गया, और 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 30 ऑप्शन में कहीं पे है? हाँ है। कहाँ पे है? विकल्प नंबर D पे टिक मार दिया जाए। कितना आसान लग रहा है ना? आगे चलें। देखिए आगे की कहानी है नियत घटाव श्रृंखला। नियत घटाव श्रृंखला का मतलब ये होगा कि आपको एक निश्चित संख्या दी जाएगी और उसमें से एक दूसरी निश्चित संख्या को बार बार घटाने के लिए कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ 25 है, 21 है, 17 है, 13 है, और इसके बाद क्या होगा? 25 में से 4 घटाइए 21, 21 में से 4 घटाइए 17, 17 में से 4 घटाइए 13, और 13 में से 4 घटाएंगे तो 9। विकल्पों में कहीं पे 9 है क्या? हाँ है। कहाँ पे? विकल्प नंबर B पे है प्यारे बच्चों, तो B पे टिक मार दिया जाए। चलिए B आपका ऑप्शन सही हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आगे कहा जा रहा है बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि एक निश्चित संख्या में से अब जिसको घटाएंगे वो निश्चित नहीं रहेगी। क्या होगी? वो बढ़ते हुए क्रम में होगी। जैसे यहाँ पे जो सवाल दिया है, पहले 50 दिया हुआ है, अब 50 के बाद 48, 48 के बाद 44, 44 के बाद 38, फिर 30। तो 50 में से 2 घटाने पर 48 मिला, 48 में से 4 घटाने पे 44 मिला, 44 में से 6 घटाया तो 38,
38 में से 8 घटाया तो 30, और 30 में से 10 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 20। आपके ऑप्शन में 20 कहीं पे है? जी हाँ है। कहाँ पे है? पहले ऑप्शन पे है बी। ये तो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 20। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कहा जा रहा है नियत गुणा श्रृंखला। नियत गुणा श्रृंखला का मतलब ये होगा कि आपको एक निश्चित संख्या दी जाएगी और उसमें एक दूसरी निश्चित संख्या से बार बार गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पे दिया है 3, और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, फिर 9 में 3 से गुणा करेंगे 27 आ जाएगा, 27 में 3 से गुणा करेंगे 81 आ जाएगा, और 81 में 3 से गुणा करेंगे तो 243 आएगा, और उसमें 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 729। तो 729 कहीं पे है? जी हाँ 729 है आपके विकल्प नंबर सी पे टिक मार दिया जाए। चलिए आपका उत्तर हो गया सी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब आगे की जो कहानी है उसमें है बढ़ते क्रम में गुणा श्रृंखला। बढ़ते क्रम में गुणा श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि आपको एक निश्चित संख्या में दूसरी संख्या से गुणा करनी है, लेकिन जिस दूसरी संख्या से आप गुणा करेंगे वो संख्या निश्चित नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है? 2, 2, 3, 6, 15, और उसके बाद आगे क्या होगा? बड़े ध्यान से देखा जाए इस सवाल को। पहले दिया हुआ है प्यारे बच्चों 2, उसके बाद फिर से 2, और उसके बाद है 3, और 3 के बाद है 6, और 6 के बाद है 15, और 15 के बाद क्या होगा? ये पूछ लिया गया है। तो जरा गौर से देखा जाए, 2 में अगर आप 1 से गुणा कर दें तो 2 आता है। जो ये 2 आया है ना, इसमें आप 1.5 का गुणा करिए तो 3 आएगा। 3 में 2 से गुणा करिए तो 6 आएगा। 6 में आप 2.5 से गुणा करिए तो 15 आएगा, और 15 में 3 से गुणा करिए तो 45 यानी 45 आएगा। 45 कहीं पे है ऑप्शन में? जी हाँ 45 ऑप्शन नंबर सी पे है। सी पे टिक मार दिया जाए। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए आपने क्या किया है प्यारे बच्चों। आपने गुणा किया है, और गुणा कैसे किया है? बढ़ते हुए क्रम में। 2 में आपने 1 से गुणा किया है, फिर 1.5 से गुणा किया था, फिर 2 से गुणा किया था, उसके बाद 2.5 से गुणा किया था, और उसके बाद 3 से गुणा करेंगे आप। 1, 1.5, 2, 2.5, 3, ये जिससे आप गुणा कर रहे हैं वो क्या है? बढ़ते हुए क्रम में है। ठीक है, आगे चला जाए प्यारे बच्चों। देखिए कहा जा रहा है नियत भाग श्रृंखला। नियत भाग श्रृंखला का मतलब क्या होता है? यदि दी गई किसी संख्या श्रृंखला के प्रथम तथा अंतिम संख्याओं में अंतर बहुत अधिक हो और 2 क्रमागत संख्याओं का अनुपात समान हो तो वह संख्या क्या होगी? नियत भाग श्रृंखला हो सकती है। जैसे 512 है, 256 है, 128 है, 64 है, 32 है। 32 के बाद क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो बड़े गौर से देखिए, 512 का आधा 256 है, 256 का आधा 128 है, 128 का आधा 64, 64 का आधा 32 है, और 32 का आधा क्या होगा? 16। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। डी पे टिक मार दिया जाए, ठीक रहेगा। आगे चलते हैं। देखिए आगे की जो कहानी है वो है प्यारे बच्चों बढ़ते हुए क्रम में भाग श्रृंखला। बढ़ते क्रम में भाग श्रृंखला का मतलब अब आप भाग तो देंगे, लेकिन जिस संख्या से आप भाग देंगे वो संख्या निश्चित नहीं रहेगी, बल्कि वो क्या होगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, बढ़ते क्रम में होगी। जैसे आपके पास 7200 है, इसमें 2 से भाग दीजिए 3600 आया, पुनः 3 से भाग देंगे तो 1200 आएगा, अगली बार 4 से भाग दीजिएगा, अगली बार 5 से भाग दीजिएगा, और अगली बार 6 से भाग दीजिएगा। तो 60 में 6 का भाग देंगे 10 आएगा। 10 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी पे है। आपका बी उत्तर सही हो गया। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए आगे क्या है। आगे कहा जा रहा है नियत गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला। इसमें क्या करना है? थोड़ा सा सवाल आपका मुश्किल होता जा रहा है। अब जिस संख्या से गुणा करेंगे वो नियत संख्या होगी, और उसके बाद एक दूसरी संख्या को जोड़ा भी जाना है, वो भी नियत होगी। जैसे 5, उसके बाद 11, उसके बाद 23, उसके बाद 47, और शुरुआत में 2 है। क्या किया जाएगा? देखिए 2 दूनी के 4, 1 5। इस सवाल को हम आपके सामने लिख दे रहे हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए 2 है,
5 है, 5 के बाद 11 है प्यारे बच्चों, 11 के बाद 23 है और 23 के बाद 47 है। इसके बाद क्या होगा ये पूछा गया है, तो क्या किया जाएगा, ध्यान से देखिए। 2 दूनी के 4 और 4 एक 5, फिर 5 दूनी के 10 और 10 एक 11, 11 दूनी के 22, 22 और एक 23, 23 दूनी के 46, 46 और एक 47, फिर 47 दूनी के 94 और 94 में एक जोड़ दें तो क्या होगा प्यारे बच्चों 95। 95 कहाँ पे है आपके ऑप्शन में, विकल्प नंबर सी पे है, सी पे टिक मार दिया जाए, सी आपका उत्तर सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए आगे की कहानी है नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। इसमें जिस संख्या से हमको गुणा करना है वो संख्या नियत है, लेकिन जिस संख्या को हम जोड़ेंगे वो क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है, अर्थात इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो क्या करना होगा, देखिए 2, 5, 12, 27, 58, फिर क्वेश्चन मार्क। सवाल को हम एक बार आपके सामने हल कर दे रहे हैं। देखिए 2 है और फिर 5 है, 5 के बाद 12 है, 12 के बाद 27 है और 27 के बाद 58 है, 58 के बाद क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या किया जाए, 2 दूनी के 4 एक 5, जिससे आपने गुणा किया है 2 है वो, जिसको आपने जोड़ा है वो 1 है। यहाँ पे जिससे आपने गुणा किया है वो 2 है, जिसको जोड़ा है वह भी 2 है। यहाँ क्या है प्यारे बच्चों, जिससे आपने गुणा किया है वो तो 2 है, लेकिन जिसको जोड़ रहे हैं वो 3 है। यहाँ पे क्या है, जिसको आपने गुणा किया है वो तो 2 है, 27 दूनी के 54, लेकिन जिसको आप जोड़ेंगे वो क्या है 4। 58 में 2 से गुणा करिए, 58 दूनी के कितना होता है प्यारे बच्चों 116, 116 में 5 जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा 121। 121 कहीं पे है ऑप्शन में आपके, जी हाँ ऑप्शन नंबर सी पे 121 है, तो यही सही हो जाएगा, सी पे टिक मार दिया जाए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कहा जा रहा है हमसे बढ़ते हुए क्रम में गुणा और नियत जोड़ श्रृंखला। इस बार उल्टा हो गया। अब जिस संख्या से हमको गुणा करना है प्यारे बच्चों वो संख्या क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जिसको जोड़ना है वो क्या है, नियत है। तो सवालों पे चलते हैं। 3, 5, 12 और इसके बाद क्या है 38, फिर 154। बड़े ध्यान से देखिएगा ये सवाल। 3 है, फिर 5 है, 5 के बाद 12 है प्यारे बच्चों, 12 के बाद 38 है और 38 के बाद क्या है हमारे सामने 154, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। ठीक, ध्यान से देखिए 3, 5, 12, 38, 154। क्या किया जा रहा है, बढ़ते क्रम में गुणा करना है और जिसको जोड़ेंगे वो कांस्टेंट होगा। 3 से 1 का गुणा करिए, 3 एक कम 3 और प्लस कर दीजिए 2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 5 में 2 से गुणा करिए और 2 को जोड़ दीजिए। फिर 12 में आप 3 से गुणा करिए और 2 को जोड़ दीजिए। फिर 38 में आप 4 से गुणा करिए और 2 को जोड़ दीजिए। 154 में आप 5 से गुणा करिए और 2 को जोड़ दीजिए। तो 154 में प्यारे बच्चों जब आप 5 का गुणा करेंगे तो जानते हैं क्या मिलेगा आपको 770, और 770 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 772। तो 772 कहीं पे है क्या, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी पे है, बी पे टिक मार दिया जाए, आपका उत्तर हो गया बी। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए कहा जा रहा है बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। इस बार देखिए सवाल और मुश्किल होने जा रहा है। जिस संख्या से आपको गुणा करना है वो भी बढ़ते क्रम में है और जिसको जोड़ेंगे वो भी बढ़ते क्रम में है। तो क्या होगा, सवाल पे चलते हैं। 2 है, फिर 3 है प्यारे बच्चों, और इसके बाद देखिए 8 है, 2, 3, 8, 27, 27 के बाद है 112, और इसके बाद क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो क्या करना होगा हमको, कहा जा रहा है बढ़ते क्रम में गुणा करना है और बढ़ते क्रम में जोड़ना भी है। 2 में 1 से गुणा करिए और 1 को जोड़ दीजिए। 3 में 2 से गुणा करिए और 2 को जोड़िए। 8 में 3 से गुणा करिए और 3 जोड़ दीजिए। फिर 27 में 4 से गुणा करिए और 4 को जोड़ दीजिए। फिर 112 में 5 से गुणा करिए और 5 को जोड़ दीजिए। 112 में 5 से गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो 560 आएगा, और 560 में
5 को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 565। और 565 कहाँ पे है आपके ऑप्शन में? आपके ऑप्शन में सबसे पहले है 565, तो 565 पे टिक मार दिया जाए। ये आपका सही उत्तर हो गया विकल्प नंबर ए। अब हम लोग आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। आगे देखिए क्या है, नियत गुणा और नियत घटाओ श्रृंखला। नियत गुणा और नियत घटाओ श्रृंखला का मतलब क्या हुआ कि आपको जिस संख्या से गुणा करना है वो नियत संख्या होगी, और जिसको घटाएंगे आप बार बार वो भी संख्या क्या होगी, नियत होगी। आपका सवाल क्या है? सवाल में कहा जा रहा है 5, 7, 11, 19, 35, इसके बाद है क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 5 है, फिर 7 है, 11 है, 11 के बाद 19 है, 19 के बाद ये 35 है, और 35 के बाद क्वेश्चन मार्क है। क्या करना चाहिए हमको? 5 दूनी के 10, 10 में से 3 गए 7, 2 से गुणा करिए और 3 को घटाइए। 7 में क्या करेंगे, 2 से गुणा करिए, 7 दूनी के 14, 14 में से 3 घटाइए 11, फिर 11 दूनी के 22, 22 में से 3 घटाइए 19, फिर 19 दूनी के 38, 38 में से 3 घटाइए 35, फिर 35 दूनी के 70, और 70 में से 3 घटाइए 67, 67 मतलब 67। तो आपके ऑप्शन में 67 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? लास्ट ऑप्शन है आपका, लास्ट ऑप्शन पे टिक मार दिया जाए। ये लास्ट ऑप्शन है आपका 67, ठीक है। और ये स्मॉल सी नहीं है प्यारे बच्चों, स्मॉल डी है ये। आप हमको माफ़ कर देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, टाइपिंग में हमसे गलती हो गई थी। तो आगे चला जाए प्यारे बच्चों। देखिए, नियत गुणा तथा बढ़ते क्रम में घटाओ श्रृंखला। अब क्या करना है, जिस संख्या से गुणा करेंगे वो संख्या कांस्टेंट होगी, लेकिन जिसको हम घटाएंगे प्यारे बच्चों वो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा? देखिए, पहले दिया हुआ है हमको 4, और उसके बाद कहा जा रहा है 7, फिर 12, और उसके बाद है 21, 21 के बाद क्या है 38, और 38 के बाद क्या होगा क्वेश्चन मार्क। क्या करना चाहिए हमको? जिस संख्या से गुणा करेंगे वो क्या है, नियत है। आप ऐसा कीजिए, बार बार 2 से गुणा हो रहा है, ऐसा लग रहा है क्या आपको? जिस संख्या से हम बार बार गुणा कर रहे हैं वो क्या है, 4 दूनी के 8, 8 में से 1 गए 7, 7 दूनी के 14, 14 में से 2 गए 12, 12 दूनी के 24, 24 में से 3 गए 21, 21 दूनी के 42, 42 में से 4 निकाल दीजिए 38, 38 दूनी के 76, और 76 में से 5 घटा दीजिए 71, अर्थात 71। 71 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? आपके ऑप्शन नंबर डी पे है। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? देखिए, आगे चला जाए। बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत घटाओ श्रृंखला। अब क्या है प्यारे बच्चों, जिस संख्या से आप गुणा करेंगे वो बढ़ते क्रम में है, और जिसको घटाएंगे वो क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह के सवालों पे बात किया जाए। आपका सवाल ये है, कहा जा रहा है 2 है, फिर से 2 है, फिर 4 है, फिर 14 है, 14 के बाद 68 है, और 68 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या करने की ज़रूरत है? बढ़ते क्रम में गुणा करिए। जिससे गुणा करेंगे वो क्या होगा प्यारे बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। और जिस संख्या को आप घटाएंगे वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो 2 में 2 से गुणा करिए और 2 घटा लीजिए, फिर 2 में 3 से गुणा करिए और 2 घटा लीजिए, फिर 4 में प्यारे बच्चों किसका गुणा किया जाए, 4 से गुणा कर लीजिए और 2 घटा लीजिए, फिर 14 में 5 से गुणा करिए और 2 घटा लीजिए, फिर 68 में 6 से गुणा करिए और 2 को घटा लीजिए। तो 68 में जब आप 6 से गुणा करते हैं प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, 408।
408 में से 2 घटाएंगे तब क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? 406। कहाँ पे है 406? विकल्प नंबर सी पे है। सी पे टिक मार दिया जाए। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। और बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला। बढ़ते क्रम में गुणा का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? आपको जिस संख्या से गुणा करनी है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी और जिसको आप घटाएंगे वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्या करने की ज़रूरत है? जरा गौर से देखिए। पहले दिया है 3, फिर 5, फिर 13। बड़ा ध्यान दीजिएगा। 3 है, फिर 5 है, फिर 13 है, 13 के बाद 49 है, 49 के बाद 241 है, फिर क्वेश्चन मार्क। अब क्या किया जाए? बढ़ते क्रम में गुणा करिए। 3 में पहले आप 2 से गुणा करके देखिए और घटाइए 1। फिर 5 में किससे गुणा करिए प्यारे बच्चों? 3 से गुणा करिए और घटाइएगा 2। फिर 13 में क्या करिए? 4 से गुणा करिए और घटा दीजिएगा 3। 13 चौक के 52, 52 में से 3 गए 49। और 49 में आप क्या करिएगा प्यारे बच्चों? 5 से गुणा करिए और घटा दीजिएगा 4। 49 में 5 से गुणा करेंगे 245 आता है। 245 में से 4 घटाएंगे तो 241 आएगा। फिर इसमें आप 6 से गुणा कर दीजिए और 5 घटा दीजिएगा। जब आप 241 में से प्यारे बच्चों 6 का गुणा करेंगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो कितना मिलेगी? 1446। और उसमें से 5 घटा देंगे तो क्या मिलेगा? 1441। तो 1441 कहाँ पे है प्यारे बच्चों? विकल्प नंबर बी पे है। टिक मार दिया जाए बी पे, ठीक है। कैसी लग रही हैं ये कहानियाँ प्यारे बच्चों आपको? देखिए ये आ गया थैंक्स। थैंक्स का मतलब कि आज की क्लास यहीं पे हमको समाप्त करनी है और अपनी कल की क्लास में प्यारे बच्चों इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी ये जो संख्याओं वाली श्रृंखला है ये समाप्त नहीं हुई है। इस पे कल लंबी क्लास होगी। आप लोग तैयार रहिएगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आज्ञा दीजिए इसको। नमस्कार।